नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस हम वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा विशेषांक मनोविज्ञान की हम चर्चा करेंगे। और मनोविज्ञान में एक एक टॉपिक आपको छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से जो है परीक्षा तक करवाए जाएंगे। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं में शेषवावस्था। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? शेषवावस्था पढ़ेंगे। तो शेषवावस्था जो है, तीनों अवस्थाओं से सवाल आपके कन्फर्म में परीक्षा में पूछे जाएंगे और यहाँ से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस है। तो शेषवावस्था को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, शेषवावस्था का जो काल है, तो आपकी शेषवावस्था का जो काल है वो कब से कब तक रहता है? तो ये रहता है आपके 0 से 5 वर्ष तक। यदि आपसे शेषवावस्था का काल पूछे तो शेषवावस्था का काल हो जाएगा 0 से 5 वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शिशु अवस्था कहलाती है। और ये जो अवस्था होती है ये बालक के भावी जीवन की जो है आधारशिला होती है। क्या होती है? बालक के भावी जीवन की आधारशिला। बालक के भावी जीवन की आधारशिला किसे कहा गया है? तो शेषवावस्था को बालक की भावी जीवन की जो है आधारशिला कहा जाता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन और निरीक्षण के माध्यम से जो है भावी जीवन का उचित विकास किया जा सकता है। अब देखिए, 20वीं शताब्दी में जो है प्यारे साथियों, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बालक पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, सबसे ज्यादा जो है प्रयोग किए गए, अनुसंधान किया गया। इसीलिए 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। बालकों की शताब्दी है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। याद रखना आपको, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। ये प्रश्न रीट की परीक्षा में पूछा भी गया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों कहा? क्योंकि 20वीं शताब्दी पर जो है शिशु पर, बालक पर जो है सबसे ज्यादा अनुसंधान का कार्य किया गया। यहां तक इस बात समझ में आ गई। 0 से 5 वर्ष भावी जीवन की आधारशिला भी इसे कहा जाता है। अब इस अवस्था के और क्या क्या नाम है? तो ये जो है स्वार्थी व स्वकेंद्रितता की अवस्था है। स्वार्थी व स्वकेंद्रितता की अवस्था भी इसे कहा जाता है। आपने देखा होगा, बच्चे अपनी चीज को किसी को भी देते नहीं हैं, वो अपने आप में लीन रहते हैं। इसे खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा क्या नाम है इसका? खिलौनों की अवस्था भी इसे कहा जाता है। आगे बात करें, इसमें जो है इसे खतरनाक काल भी कहा गया है। खतरनाक काल, ऐसा किसने कहा? तो ये हरलोक ने कहा है। शिशु अवस्था खतरनाक काल है, ये किसने कहा है? तो ये हरलोक ने कहा है। किसने कहा साथियों? हरलोक ने कहा। आपको याद रखना है कि शिशु अवस्था सबसे खतरनाक काल है। ये किसने कहा? तो ये हरलोक ने कहा। इसे अपीली काल भी कहा जाता है, अजीबो गरीब अवस्था कहा जाता है। इसे और क्या कह सकते हैं? अजीबो गरीब अवस्था भी इसे कहा जाता है। नंबर 5 की हम बात करें तो इसे जो है नामकरण विस्फोट की अवस्था। शेषवावस्था नामकरण विस्फोट की अवस्था है, ऐसा किसने कहा? शेषवावस्था नामकरण विस्फोट की अवस्था है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा? जीन पियाजे। वही जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो शेषवावस्था नामकरण विस्फोट की अवस्था है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, इसे क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी इसे कहा जाता
है, क्योंकि आपको पता है भावी जीवन की आधारशिला है, यहाँ से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, इसलिए इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इसे सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशवावस्था या शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये हुई इसकी कुछ विशेषताएं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। तो नंबर 1 पर आती है आपके फ्राइड की परिभाषा। फ्राइड ने क्या कहा है शिशु अवस्था के बारे में? शिशु अवस्था की क्या परिभाषा फ्राइड ने दी है? तो इन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो बनना है वह प्रथम 4-5 वर्ष में बन जाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, मनुष्य को जो भी बनना होता है वो प्रथम जो है 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन की परिभाषा आती है यहाँ पर। वैलेंटाइन की परिभाषा शैशवावस्था की महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन्होंने शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने क्या कहा? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा? यह आपके कहा वैलेंटाइन ने। ठीक है, नंबर 3 पर यदि मैं बात करूं परिभाषाओं में, तो तीसरे नंबर पे आपके आ जाती है ब्रिजेस के अनुसार। ब्रिजेस के अनुसार ब्रिजेस ने क्या कहा है? तो इन्होंने क्या कहा कि 2 वर्ष तक की उम्र तक, क्या कहा? 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है ब्रिजेस ने। ठीक है, तो जॉन लॉक की भी परिभाषा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक और परिभाषा ले लेते हैं हम, जो कि अगली परिभाषा है आपके जॉन लॉक की। किसके? नंबर 4 पर जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या कहा है? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है शैशवावस्था का, कि बालक का जो मस्तिष्क है, इन्होंने क्या कहा कि बालक का मस्तिष्क जो है एक कोरी स्लेट है। एक कोरी स्लेट है जिसे हम टेबुला रासा कहते हैं। ठीक है, कोरी स्लेट है। यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके। तो शैशवावस्था में हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। शैशवावस्था में हमने क्या क्या पढ़ा देखिए। शैशवावस्था का काल कब से कब तक? 0 से 5 वर्ष तक या जन्म से 5 वर्ष तक बालक के भावी जीवन के आधारशिला का काल होता है शैशवावस्था। 20वीं शताब्दी पर सबसे ज्यादा बालक पर प्रयोग किए गए, इसलिए 20वीं शताब्दी को क्या कहते हैं? बालकों की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, ऐसा किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। और इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हम देखें तो बालक जो है स्वार्थी और स्व केंद्रित की अवस्था इसे कहा जाता है, क्योंकि बालक स्वार्थी होता है इस अवस्था में। खिलौनों की आयु इसे कहा जाता है। जीवन का खतरनाक काल इसे हरलोक ने कहा है। अजीबो गरीब अवस्था इसे कहा जाता है। नामकरण विस्फोट की अवस्था इसे जीन पियाजे ने कहा है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। सीखने का आदर्श काल माना जाता है, और सीखने का आदर्श काल आपको पता है किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। परिभाषाओं में फ्राइड की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वो प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ब्रिजेस की परिभाषा के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है।
जॉन लॉक ने कहा बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है और यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार से हम साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।